पे सबको कैमरा। नमस्कार साथियों, मुरादाबाद की इस ऐतिहासिक नगरी में आकर अच्छा भी लगता है और अफसोस भी होता है, बुरा भी लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि मुरादाबाद का एक बड़ा समृद्ध इतिहास है, और बुरा इसलिए लगता है कि उस समृद्ध इतिहास के साथ जो किया जा रहा है वो देखकर बड़ा अफसोस होता है। पूरे विश्व में मुरादाबाद की अपनी एक पहचान है। 20,000 करोड़ का यहाँ उद्योग चलता है। आज उस उद्योग की क्या हालत है वो देखकर दिल भर आता है। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो सरकारें चुनकर आती हैं वो अपनी बात अपने वचन पर पूरी नहीं उतरती, और जब वो अपने वचन पर पूरी नहीं उतरती, खरी नहीं उतरती, फिर वो मीडिया का, विपक्ष का और वोटर का ध्यान बटाने के लिए समाज में बांटने की भाषा इस्तेमाल करते हैं। सरेआम आपके सामने रोज कैसे समाज को बांटा जाए उसका षड्यंत्र रचा जाए। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अपनी नाकामयाबियों पर को ढक सके। उनसे ध्यान आपका, आपके कैमरा का, विपक्ष का, आपकी पैनी कलम का ध्यान जितना दूर हो सके जा सके। अभी संसद का सत्र जितना भी चला, ज्यादा तो नहीं चल पाया, उसमें एक सवाल के जवाब में सरकार ने जवाब दिया कि 2 साल में 35,000 नौजवानों ने आत्महत्या की इस देश में, यानी कि एक दिन में लगभग 50। जिस देश में एक दिन में 50 नौजवान आत्महत्या कर रहे हो, उस देश के सामने, उस देश के राजनीतिक दलों के सामने, उस देश के मीडिया के सामने और कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मुद्दा हम सबके घरों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपके भी भाई, बच्चे, बेटियां होंगी, मेरे भी घर में नौजवान हैं। नींद कैसे आती होगी इन सरकारों? मेरी और आपकी आंखों में आंखें डाल के ये सरकारें बात कैसे कर सकती हैं, वोट कैसे मांग सकती हैं, मुझे बताइए। ये संसद में सरकार ने आंकड़ा दिया है, मेरा आंकड़ा नहीं है, कांग्रेस का आंकड़ा नहीं है, अजय राय जी का आंकड़ा नहीं है, हाजी साहब का आंकड़ा नहीं है, सचिन भाई का आंकड़ा नहीं है। ये आंकड़ा सरकार का है। और मैंने जब ये आंकड़ा देखा मैं बहुत चिंतित हुआ। हमारी पार्टी में हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारी नेत्री प्रियंका गांधी जी लगातार बेरोजगारी के बारे में अगर बात करते हैं तो आप समझ में आता है वो क्यों बात कर रहे हैं। क्योंकि ये आंकड़ा चौंका देता है। एक दिन में 50 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, उस देश में हम किन मुद्दों की बात कर रहे हैं? अभी हम रास्ते में अजय राय जी और मैं चर्चा कर रहे थे, कुछ प्रश्न बोल रहे थे कि ऐसे आएंगे। मैंने कहा हो ही नहीं सकता ऐसे सवाल आए। सवाल बेरोजगारी पर ही होंगे, क्योंकि मैं जानता हूं यहां का मीडिया सजग है, वो जानता है मुद्दे क्या हैं। आने वाले भारत का कल, आने वाली नस्लों का कल, आने वाली पीढ़ियों का कल अंधेरे में हो, ये न मीडिया चाहता है, न विपक्ष चाहता है, और उम्मीद करता हूं कि सत्ताधारी दल भी नहीं चाहते। यूपी जोड़ो यात्रा जिसके सिलसिले में मुझे माननीय अजय राय जी ने बुलाया है, एक बहुत अच्छी पहल है। इन तमाम मुद्दों को फिर से रेखांकित करने की एक पहल। इन मुद्दों पर चर्चा शुरू करें, हमारा और आपका संवाद इन्हीं मुद्दों पर रहे। मुझे लगता है इससे ज्यादा अच्छी पहल नहीं हो सकती। भारत जोड़ो यात्रा एक पहल थी। 4,000 किलोमीटर हमारे नेता चले, राहुल गांधी जी 1500 किलोमीटर थोड़ा बहुत मैं भी चल पाया। उस यात्रा में जो मुद्दे निकल कर आए थे, नौजवान जब राहुल जी से बात करते थे, अजय जी यात्रा में कुछ शामिल हुए थे, इनसे पूछिए आप, जब राहुल जी से नौजवान बात करते थे तो बड़ा हताशा दिखती थी उनकी आंखों में, निराश नौजवान। जिस देश का नौजवान निराश हो जाए उस देश का भविष्य क्या हो सकता है, मुझे आप बताएं। तो यूपी जोड़ो यात्रा उन्हीं मुद्दों को उठा रही है, उन्हीं मुद्दों को आधार बनाती हुई हमारी राजनीति रहेगी। हम जब भी चुनाव में जाते हैं अपनी
अपनी गारंटियों की बात करते हैं, सरकारों की विफलताओं की बात करते हैं जहां हम विपक्ष में हैं, और आने वाली नस्लों के लिए हम क्या बेहतर कल दे पाएंगे, हम उस तरह की नीतियों की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी इन आदर्शों के साथ, इन सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेगी। हार जीत चलती रहती है, कोई बात नहीं, हम समझौता नहीं करेंगे। हम मुद्दों पर से ध्यान न बांटेंगे न बंटने देंगे। इसलिए आप सब बड़ी भारी संख्या में मीडिया इस वक्त शाम को आया, उसके लिए धन्यवाद। ये गंभीर यात्रा है, इसके मुद्दे गंभीर हैं, आने वाले कल को बचाने की ये यात्रा है। अध्यक्ष जी कुछ कहें, उसके बाद आपके सवाल होंगे। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय चेयरमैन पवन कुमार जी से, आज पूरी आपकी ही सारी चीज़ें बातें आ गई, सवाल जवाब आपसे। सर, जिस तरीके की यात्रा आपने शुरू करी है, विपक्ष को आपने जोड़ दिया, विपक्ष को, विपक्ष जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, उनको अपने साथ कितना है, उनको हम आपकी आवाज़ किस तरीके से जोड़ेंगे उनको जोड़। देखिए, ये एक राष्ट्रीय पहल चल रही है। 4 बैठकें इंडिया अलायंस की हो चुकी हैं, लगातार बैठकों का भी सिलसिला जारी है और हर बैठक में हम कुछ कदम और आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ाते हैं और मिलकर इंडिया अलायंस अपने कदम दिल्ली की तरफ बढ़ाता है। कितनी सफलता मिली है अब तक? आप सफलता को नापें 2024 में, अभी से मत नापिए, लेकिन इतना बता दें 10 में से 10 नंबर इंडिया अलायंस की पहल को मिल रहे हैं। मुगलखेड़ा जी, बार बार आप ये कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी, किसान, ये सारे मुद्दे रहे हैं, यही मुद्दे आपने